This channel is for education purpose only. We are not SEBI registered investment advisor. Please do your own research before investing. All investment decision and their outcome are your responsibility. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़े। हम लोग बात करने वाले हैं 25 अगस्त के मार्केट की थाली की। बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग सेशन रहेगा। ध्यान रखना, आज मंथली एक्सपायरी है तो आपको अपने बिल्कुल जो स्टॉप लॉस है ना उसको टाइट रखना पड़ेगा, अदरवाइज आज मार्केट बहुत ज्यादा वॉलीटाइल ले सकता है और आपको बहुत नुकसान भी हो सकता है। तो ध्यान रखना, मंथली एक्सपायरी है तो थोड़ा आराम से संभल के स्टॉप लॉस जो है आपके टाइट होने चाहिए सिस्टम में, अदरवाइज दिक्कत हो सकती है। ठीक है, पहली बात ये आपको समझना है। दूसरी चीज क्या है भाई, अब जो ट्रंप है वो क्या करते हुए नजर आए हैं, कनाडा पे बड़े बड़े जो है आपके टैरिफ लगाते हुए नजर आ रहे हैं और ईरान पे बड़े सेंक्शंस जो है वो लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा जो है दिक्कत वाली बात है। कनाडा पे अलग तरीके से टैरिफ लग रहे हैं और ईरान पे बहुत बड़े बड़े जो है सेंक्शंस जो है ट्रंप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में मार्केट कैसे रह सकता है वो देखने वाली बात होगी। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमारा क्या बिल्कुल क्लियर आपको प्लान समझाने वाला हूँ। गिफ्ट निफ्टी हमें क्या संकेत दे रहा है और हमारा क्या प्लान रहेगा उसे डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक एंड हाइप करके शुरू करते हैं आज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लर्निंग सेशन। अब देखो यहाँ पे हम देखें तो कच्चा तेल क्या दिखा रहा है, 90.50। अब कि ना ईरान के ऊपर ये बड़े बड़े सेंक्शंस लगा रहे हैं। ईरान के ऊपर उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि क्या है, अब कोई भी देश ना ईरान के साथ में कोई भी व्यापार नहीं करेगा। ये साफ साफ जो है सेंक्शन लगा दिया। इससे क्या हुआ, ईरान की जो करेंसी है वो बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट हो चुकी है, रिकॉर्ड लो हिट कर चुकी है। पहले से बहुत ज्यादा टूट चुकी थी लेकिन और ज्यादा रिकॉर्ड लो जो है ईरान की करेंसी करती हुई नजर आ रही है। भाई यहाँ पे देखो हमारा पता क्या होता है, जैसे कि $1 जो है हमारे ऊपर लगभग हमने देखा है 95.75 के पास में, 96 के आसपास चल रहा है। वहां पे जो $1 है वो 2 मिलियन रियाल के आसपास चल रहा है। मतलब समझ लो किस लेवल पे जो है उनकी करेंसी जो है वीक होती हुई नजर आ रही है। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज मतलब क्या, बिल्कुल इकोनॉमिक डिजास्टर जो है ईरान के अंदर चल रहा है। अब कच्चा तेल जो है 90.58 पे है, 0.21% जो है आपका टूटा हुआ है, मतलब बढ़ा हुआ है। देखने वाली क्या बात है कि 90 को क्रॉस करने में दिक्कत तो हो रही है। जा तो रहा है 92 के पास में लेकिन वापस 90 के पास में आ रहा है, तो ये थोड़ा सा एक अच्छा भी पॉइंट हो सकता है। लेकिन ये देखने वाली बात है कि अब इनके बीच में क्या सिचुएशन होगी। इकोनॉमिक डिजास्टर तो ईरान के अंदर हो रहा है, क्या अब ईरान झुकेगा वो देखने वाली बात होगी। उसके बाद डाउ देखें तो डाउ कल 140 पॉइंट की तेजी के साथ में बंद हुआ, मतलब यूएस मार्केट आपको थोड़ा सा सपोर्टिव रहा। लेकिन ग्लोबल मार्केट को एक बार अगर मैं निगाह बना के दिखाऊं तो आपको दिखाई चलेगा अभी जो है डाउ आपका लगभग फ्लैट है। एसएनपी और नेस्डेक में जरूर हल्का सा दबाव था। जो आपका नेस्डेक है 200 पॉइंट गिर के बंद हुआ है। कोरियन मार्केट के बाद यूरोपियन मार्केट हम लोग देख लेते हैं। यूरोपियन मार्केट कैसा दिख रहा है, कैक एंड डेक्स पे जरूर आपको थोड़ा थोड़ा दबाव देखने को मिलेगा। नीचे चलते हैं हम थोड़ा सा और नीचे चलते हैं तो यहाँ देखो क्या है, गिफ्ट निफ्टी आपको क्या दिख रहा है, 0.18% जो है आपका गिफ्ट निफ्टी इस समय गिरा हुआ है, लगभग 45 पॉइंट आसपास। इसके हिसाब से हमारा क्या प्लान है वो हम देख लेते हैं। निकी लगभग 0.87%, 1.93% आपका हैंसिंग गिरा हुआ है और 2.5% आपका कोरिया गिरा हुआ है। तो यूरोपियन मार्केट के बाद हम एशियन मार्केट देखें तो एशियन मार्केट में आपको साफ साफ दबाव यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखो हम भी लगभग 40 पॉइंट के आसपास गिरे हुए हैं। यहाँ पे हम गिफ्ट निफ्टी को ऐसे भी देख लेते हैं तो ये देखो लगभग आपको 40-45 पॉइंट जो है आपका गिफ्ट निफ्टी, इस बार रिफ्रेश कर लो तो लगभग यहाँ पे 40 पॉइंट के आसपास जो है गिरावट देखने को मिल रही है। अब देखो भाई, अगर मार्केट 40 पॉइंट के आसपास गिरा हुआ है, हमारा क्या प्लान रहेगा, हम अपने प्लान को देखें तो देखो भाई सबसे पहले आपको ध्यान रखने वाली क्या बात है, यहाँ पे हमें जो देखना है ये आपके पास में एक रेजिस्टेंस जोन है। बिल्कुल देखो सिंपल ध्यान रखना, हम एक डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न में है। अब एक डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न के हम कहाँ पे हैं, आप देखो बिल्कुल समझने की कोशिश करो, आप समझ में आ जाएगा। इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, ठीक है। जितना हम कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं चीजों को उतना कॉम्प्लिकेटेड होती नहीं है। देखो भाई सिंपल समझो बात को क्या हो रहा है। यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये आपके सामने एक रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। अब क्या मार्केट यहाँ से 40-45 पॉइंट नीचे ओपन होता है, लेट्स सपोज मार्केट कहीं यहाँ ओपन होता है तो ये हम बिल्कुल मिड में है, ठीक है। मुझे लगता है हम कहीं यहाँ ओपन हो सकते हैं 24,150 के पास में। 24,150 से लेकर 24,170 की रेंज में मुझे एक्सपेक्टेशन है मार्केट ओपन होना चाहिए, ठीक है। लेट्स सपोज मार्केट यहाँ पे कहीं ओपन होता है, हमें क्या देखना है कि मार्केट क्या कर सकता है, पहले किसी एक सिरे पे जा सकता है, ठीक है। पहला एक सिरा कहाँ हो सकता है, अगर मार्केट यहाँ ओपन होता है तो पहले मार्केट हो सकता है इधर आए, ठीक है। कौन से लेवल के पास में आए, ये जो आपको दिख रहा है 24,070 के पास में, यहाँ मार्केट एक बार में आने की कोशिश कर सकता है इधर, ठीक है। लेट सपोज मार्केट यहाँ पे आता है 24,070 के पास में, इधर वो क्या करता है, सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन करता है कि यार मैं यहाँ पे एक सपोर्ट ले रहा हूँ, हैमर कैंडल का फॉर्मेशन कर रहा हूँ, बुलिश एंगल्फिंग कर रहा हूँ, यार इस तरीके से एक मदर बेबी कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये देखो मदर बेबी कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, तो मार्केट क्या कर सकता है, इधर आपको एक प्यारी सी कैंडल बनाने की कोशिश कर सकता है। लेट सपोज उसने ये कैंडल बनाई, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए उस समय पे कि हाँ भाई ये कैंडल बन गई है, इसका मतलब क्या हुआ है, इसका मतलब सिंपल सी चीज हुई है। यहाँ पे ये जो जगह थी, सिंपल आपको मैं समझाने की कोशिश करूं, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये आपके लिए एक नेकलाइन रेजिस्टेंस था। मार्केट ने बिल्कुल एक बड़ी गिरावट दिखाई, वापस ऊपर नेकलाइन रेजिस्टेंस, यहां से हम सीधा यहां पे आए हैं। अब हमारे पास 24,070 24,080 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। मार्केट क्या कर सकता है, इधर आपके लिए एक हैमर कैंडल का फॉर्मेशन करता है और इंपॉर्टेंट चीज क्या, अगर मार्केट यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस भी बनाता है तो हम कहां पे हैं। अब देखो हमारे पास में क्या हो गया, एक तो आरएसआई डाइवर्जेंस हो गया पहली चीज, दूसरी बात क्या हो गया, 0.7 का पुट कॉल रेशियो है ऑलरेडी और नीचे जाएगा तो इसको और नीचे जा सकता है। दूसरी बात
बाद हमारे पास पीसीआर का सपोर्ट हो जाएगा। तीसरी चीज जो आपको दिखेगी वो होगी सर हम कहाँ पे हैं, डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न पे हैं, लेकिन डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न पे हम कहाँ पे हैं, लोअर एंड पर हैं, ठीक है, लोअर एंड पर है, तो हमें ये भी एक सपोर्ट मिल जाएगा। तीसरी और बहुत ही चौथी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मार्केट यहाँ पे कोई हैमर कैंडल बनाए, कोई बुलिश एंगल्फिंग बनाए, तो ये चार फैक्टर्स आपके सामने दिखेंगे। हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्ट कर सकता है, और वी कैन सी अ बाउंस टिल कहाँ तक का, 24,180 तक का एक बाउंस हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 24,180 तक का एक बाउंस यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। फिर मेन जो है ना, फिर मार्केट क्या कर सकता है, इस रेंज से लेके और इस रेंज तक थोड़ा टाइम पास कर सकता है, ठीक है। इस रेंज में 24,180 से लेके 24,220 के बीच में ये नो ट्रेडिंग जोन है, मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, या तो फिर उसके बाद अगर कुछ ब्रेकआउट आएगा फिर देखने वाली बात होगी कि हाँ इसका ब्रेकआउट हुआ, वी कैन सी मूव टिल कहाँ तक का, वापस हम 24,280 300 तक का एक मूव हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए मुझे चाहिए इस जगह पे ब्रेकआउट, ध्यान रखना इस जगह पे ब्रेकआउट चाहिए जो कि लगभग 220 का लेवल है। क्लियर है, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात करेंगे सर नीचे जाने पे क्या हो सकता है, देखो नीचे जाएगा ना तो आपको सपोर्ट पे ध्यान रखना है कि मार्केट यहां पे देखो इधर सपोर्ट लेता है, देखो कई बार क्या वो पैनिक भी करवा सकता है, इस तरीके से रेड कैंडल बना दे जैसे कि आपको टूट ही रहा है ना, बगल में आपके लिए क्या है, आपके लिए हैमर कैंडल बनाए, तो ये ट्रैप में नहीं फंसना, ठीक है, ट्रैप में बिल्कुल नहीं फंसना। वी कैन सी अ बाउंस इस तरीके से। अब नीचे के बारे में कब बात करेंगे, नीचे के बारे में हमें बात करनी भी है तो हम इधर बात करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। वापस जब 170 पे आएगा, ये लेवल पे आएगा, देखो डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न पे मैं रेजिस्टेंस पे बात करूंगा, अगर वो सीधा भाग रहा है नीचे, इसको तोड़ता जा रहा है, नीचे जा रहा है, मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, मैं अपना प्लान आपको बता रहा हूं, ठीक है। यहां कोई नेगेटिव पैटर्न बनेगा, ठीक है, ये एक ऐसा जगह है, हम डाउन ट्रेंड चैनल पैटर्न पे आ चुके हैं, यहां पे हैमर कैंडल का फॉर्मेशन मिलता है, वी कैन सी अब मूव कहां तक का मूव आपको मिल सकता है, 24,050 तक का, फिर हम 24,170 से, ठीक है, 24,170 से लेके फिर 24,050 तक, ये वाला मूव हम यहां पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये ठीक है, ये चीज, लेकिन वो कहां से, वो जब यहां पे मुझे कोई हैमर कैंडल मिलेगा तब, ठीक है। क्लियर है, मैंने आपको पूरा प्लान जो है समझा दिया, इससे ज्यादा सिंपल तरीके से मैं नहीं समझा सकता। अगर आपको सच में वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करने में कंजूसी मत किया करो, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं गोल्ड एंड सिल्वर, हमें क्या दिखा रहे हैं, तो गोल्ड में 0.78% की तेजी बन रही है। अगर मैं सिल्वर दिखाऊं तो लगभग 1% की तेजी यहाँ पे सिल्वर के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस बता चुका हूं, लगभग 71 से लेकर 72 मतलब $71 और $72 के पास में हम लोग जो है सिल्वर के अंदर एक जो है रेजिस्टेंस देख सकते हैं, एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यूएसडी आईना 95.77 पे है, ओके है। देखो करेंसी हमारी वीक हो रही है, रिकॉर्ड लो के पास में हम जा रहे हैं, लेकिन अभी भी देखो मतलब ठीक है, जगह है, ऐसी बात नहीं है, अभी भी लगभग ₹1 का डिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है, आपको थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर यूएस की 10 ईयर बॉन्ड डील 4.70, मतलब बहुत बड़ा, जैसे बोलते हैं ना कि जो संकट है जिसको ट्रंप भागने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे ठीक है, कनाडा के ऊपर भले आप टैरिफ लगा रहे हो, है ना, ईरान के ऊपर आप बहुत बड़े बड़े सेंक्शन लगा रहे हो, आपको ये भी समझना पड़ेगा हमारे देश के ऊपर भी 10 ईयर बॉन्ड डील जो है एक बहुत बड़ा संकट जो है ऊपर घूम रहा है। लेट्स सी कितनी टाइम तक रहेगा, कितना टाइम ही रह सकता है और क्या हो सकता है वो देखने वाली बात होगी। 98.90 पे आपका इंडेक्स यूएस डॉलर है, ओके है, जिसकी वजह से आपको गोल्ड एंड सिल्वर भागते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद एडीआर देख लो, एडीआर में क्या दिखा रहा है, इन्फोसिस 1% टूटा हुआ है, उसके बाद विप्रो आपको लगभग फ्लैट ही दिख रहा है, तो मतलब आईटी में हल्का सा दबाव देखने को मिल सकता है। एचडीएफसी और आईसीआईसी भी आपको थोड़ी गिरावट ही दिखा रहे हैं, डॉक्टर रेड्डी आपको लगभग फ्लैट है। तो आज थोड़ा सा आपको देखो देखने वाली बात है कि एशियन मार्केट के अंदर गिरावट जो है देखने को मिल सकती है। यहाँ देखो यूएस और ईरान के बीच में क्या हो रहा है, ईरान वॉर अपडेट्स, यूएस अनाउंस न्यू सैंक्शंस अगेंस्ट ईरान, ईरान के खिलाफ बड़े बड़े सैंक्शन जो है वो क्या कर रहा है, यूएस लगा रहे हैं। कनाडा के ऊपर भी क्या है, उनके ऑटो सेक्टर के ऊपर टैरिफ जो है आपका कनाडा पे भी लगाता हुआ नजर आए हैं। अब देखते हैं भाई यहाँ पे डेटा में क्या संकेत दे रहा है, देखो डेटा भी आपको थोड़ा खतरे के निशान पे ही है। क्यों हो रहा है सर, 24 अगस्त का डेटा अगर मैं दिखा रहा हूँ आपको तो देखने वाली क्या बात है, देखो 1.38% कल भी बेचा है, किसने, आपके डीएस ने। भाई ये जो घरेलू निवेशक हैं ये बेच रहे हैं भाई, 70% के पास में आ चुके हैं। अब बात इनकी 70% पे नहीं, आप बोलोगे 70% पे तो पहले भी आए होंगे सर, ऐसी बात नहीं है। 70 के नीचे आना मेन प्रॉब्लम है कि इधर क्या है, अगर ये भाई साहब जो है ना, कौन, ये भाई साहब अगर ये 25 से ऊपर होते ना तो कोई टेंशन नहीं थी ये, और भाई ये तो 10% है, मतलब ये सिंगल डिजिट पे है, ये सिंगल डिजिट पे दिखा रहे हैं, मतलब ये भाई साहब सिंगल डिजिट पे हैं, ये 70 के नीचे, ये बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है हमारे, मतलब जैसे बोलते हैं ना पूरे स्टॉक मार्केट के हिसाब से सोचा जाए तो बिल्कुल भी अच्छा साइन नहीं है भाई, ठीक है। चलो ये हम मानते हैं 1.3% कल जो है प्रो ने खरीदारी की है, लेकिन प्रो जो है ना वो स्मार्ट मनी है। स्मार्ट मनी क्या करता है, बहुत जल्दी जो है स्विंग करता है और निकल जाता है, मतलब उसने स्विंग करना है वो निकल जाना है, लेकिन भैया ये परमानेंट वाला सिस्टम है, मतलब अगर ये 80 से ऊपर रहते और ये भाई साहब जो है फ्लक्चुएशन कर रहे हैं कोई दिक्कत नहीं थी, या फिर ये खरीदारी कर लें, है ना, ये अपना 20% 25% से ऊपर चले जाएंगे और यहाँ पे ये लोग ठीक है मतलब प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं तो समझ में आता है, लेकिन ये प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर रहे, ये पीछे हट रहे हैं। और ये पीछे क्यों हट रहे हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है,
ठीक है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ थोड़ा कॉशियस रहो। ये मार्केट के अंदर आपको थोड़ा कॉशियस रहने का टाइम है जब तक कि डेटा ठीक नहीं होता। ठीक मतलब क्या, ठीक होने के दो तरीके, ये तो भाई साहब 80 पे चले जाए, या तो ये तो बहुत अच्छा ठीक हो जाएगा, या फिर ये भाई साहब 25 से ऊपर चले जाए। अब सबसे बड़ी कंडीशन यही है मेरे लिए कि हाँ यार, इनमें से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो जाए तो हम जैसे बोलेंगे ना भाई, इनका रेशियो है ना टोटल में 100% के पास में रहता है, तो मतलब मार्केट थोड़ा स्टेबिलिटी में रहता है। अगर इनका रेशियो 80, अब देखो यहाँ पे इनका रेशियो 80 के पास में जा रहा है, जो बहुत ज़्यादा जैसे बोलते हैं एक नेगेटिव साइन है। ठीक है, एक नेगेटिव साइन है, ये ध्यान रखना, समझे बात को। अब बात करें ये भाई साहब, तो ये तो पॉजिटिव है, लेकिन देखो इनकी स्पीड भी आप देख रहे हो तो वो वाली स्पीड नहीं है जिस तरीके से बढ़ते थे, 65 पे जाने में ज़्यादा टाइम नहीं लेते थे, तो वो मतलब देखने वाली बात है कि इनकी स्पीड भी स्लो हुई है। बात करते हैं यहाँ पे कैश मार्केट की डेटा की। 1181 करोड़ की इन्होंने खरीदारी की है, इंडेक्स फ्यूचर में लगभग 1564 करोड़ बेचा है, स्टॉक फ्यूचर में लगभग 204 करोड़ खरीदा है। तो नेट आप देखोगे तो लगभग 200-300 करोड़ के आसपास की जो है यहाँ पे बिकवाली देखने को मिलेगी। किसकी साइड से? आपके एफआईएस की साइड से। डीआईएस ने क्या करा है, लगभग 2493 मतलब 2500 करोड़ के आसपास की खरीदारी की है, अच्छी बात है। विक्स आपका 3% बढ़ के आया है, और निफ्टी आपका लगभग 30 पॉइंट गिर के, और सेंसेक्स लगभग 170 पॉइंट गिर के बंद हुआ है। ये देखो इनकी गिरावट आपको साफ नजर आ रही है। ठीक है, अब बात करते हैं मार्केट की थाली को सजाने की। अगर मार्केट की थाली को सजाने पे आया मैं, ठीक है, तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, प्राइस सेक्शन जो है थोड़ा सा नेगेटिव साइड है, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं बोलूंगा प्राइस सेक्शन थोड़ा नेगेटिव साइड रह सकता है। विक्स स्टिल अभी नेगेटिव ही है, 3% जरूर बढ़ के आया है, लेकिन अभी 12 के नीचे ही है, कभी भी बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। गोल्ड एंड सिल्वर जरूर आपको पॉजिटिव दिखेंगे, मतलब यहाँ पे आपको तेजी बनती हुई नजर आ रही है। एफआईएस क्या है? एफआईएस भाई मेरे लिए मतलब जैसे बोलते हैं ना कि यार लोअर एंड पे आ चुके हैं, अभी भी थोड़ा बेचने तो है, मतलब नेगेटिव हो सकते हैं। डीआईएस मेरे लिए वेट एंड वॉच है, और मतलब 70 के नीचे यार थोड़े दिक्कत वाली बात है। ठीक है, प्रो की बात करूं तो मुझे पॉजिटिव दिखते हैं। कच्चा तेल अभी भी नेगेटिव है, 90 के ऊपर है। पुट को रेशियो आज पॉजिटिव रह सकता है, 0.7 के पास में। पी रेशियो पॉजिटिव है आपका, पी रेशियो अगर मैं बोलूं तो पॉजिटिव है आपका। यूएस मार्केट मेरे लिए अभी वेट एंड वॉच ही लिखेंगे, कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। एशियन मार्केट आज जरूर नेगेटिव है। यूएसडी आईना नेगेटिव है। यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास नेगेटिव कौन कौन से टिकर हो गए, 4, 5, 6 आपके पास नेगेटिव टिकर है, 5 आपके लिए पॉजिटिव टिकर है, और 2 आपके लिए वेट एंड वॉच वाले टिकर है। आई होप आप आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई है लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।